प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र नाम को स्तुति और धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ये यूट्यूब में पूरा दुनिया में ये वचन सुनने वाला, आपका खून की द्वारा मिलने वाला उस अध्यात्म में आनंद से मगन होने के लिए आप अनुग्रह कीजिए। जैसा प्रभु आप मेरे आंखों को खोलकर आपकी खून के द्वारा मिलने वाला वो आनंद, छुटकारा, संतोष से भर दिया, ऐसे ये वचन सुनने वाला हरेक हृदय को भी आप अपने पवित्र खून से धो के शुद्ध करके पवित्र आत्मा का आनंद से भरने के लिए मैं विनती करता हूँ। ये वचन को आपका पढ़ने वाला, ये वचन को प्रभु, ये पवित्र शास्त्र का आपका शब्दों को हमें समझाइए, अब तोड़ के दीजिए। ये छोटा सा दुआ यीशु के नाम से मांगता पिता, आमीन आमीन। पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। प्रभु नाम को धन्यवाद हो। इधर क्या हम पढ़ रहा है, प्रभु एक इस्राएल का बोधक देने वाला से प्रभु कहता है कि तुम दोबारा जन्म लेना है, दोबारा जन्म लेना है। तो दोबारा जन्म नहीं लेगा तो तू स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकता है, स्वर्ग राज्य में चलेगा नहीं जा सकता। कि क्यों कहता है? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं। प्रभु बोला, कैसा वो जन्म लेगा? हम बुजुर्ग हो गए, दोबारा माँ का गोद में जाके जन्म ले सकते है क्या? लेकिन वो कहा, तुमको मालूम नहीं, आत्मा से, जल से और आत्मा से जन्म नहीं लिया तो स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकता। केवल जल से नहीं, आत्मा से भी जन्म लेना। जल से लेना सब लोग हो जाएगा, लेकिन आत्मा से जन्म कौन देता है? स्नान कौन देता है? प्रभु देता है। इसलिए जल से और आत्मा से जन्म नहीं लिया तो तुम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता है। अच्छा, हम नया जन्म लिया करके कैसा मालूम पड़ जाएगा? उसके नीचे पढ़ो, 7-8 पढ़ेंगे। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, आमीन। और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। ऐसे ही नीचे जो कोई आत्मा से जन्म है वह ऐसा ही है। कैसा है? हवा का मारे दुनिया नहीं देखेगा, लेकिन हवा को देखता है, लगता है, लेकिन उसको रूप देखता नहीं। ऐसे ही मसीह का जो जन्म लिया इंसान को देखता है, उसके मन को वो नहीं जानता है। पवित्र आत्मा उनको चलाता है। उसको कौन चलाता है? पवित्र आत्मा ही चलाता है। इसके लिए जैसा हवा किसी के हिसाब से चलता है, प्रभु के हिसाब से किधर मारने के उधर चलता है, जिधर चलने का पूरा दुनिया को जीवन देता है हवा के द्वारा है। अभी भंगा डालेगा तो हमको क्या आता है? हवा आता है। लेकिन प्रभु ऐसा रखा है कि किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन हवा बंद हो जाएगा तो सबका जीवन खत्म हो जाएगा। इतना अद्भुत ज्ञान, इतना अद्भुत। इसी के लिए जो आत्मा से जन्मा, यह हवा का मानिंद है, उसका मन दूसरा नहीं जान सकता है। और एक वचन है उसके रोमियो की किताब में लिखा है, उसके पीछे है 5वां अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है
उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखो, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है। ये आत्मा का वो हमारे अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है। हमको कोई बुरा झूठा से बोलेगा, हमको सहन नहीं कर सकता है। तू ऐसा था, मैं उधर देखा था, ऐसा देखा था, जो हमको पर गुनाह बताने वाला झूठा ही बोलेगा, हमको सहन करने के लिए शक्ति नहीं है। उसको जवाब देगा, तुम झूठ बोलता, वो बोलता, हम गुस्सा करेगा। लेकिन प्रभु का प्रेम, वो आत्मा हमारा अंदर आ जाएगा तो तुम तो शैतान से भरा है, इसके लिए तो ऐसे तो हमारा ऊपर दोषी लगाता है। हमारा धर्मी प्रभु का वास है। ऐसा करके हम क्या करेगा, प्रभु उस शैतान की बंधन से उनको क्या करो, छुड़ाओ। हमको दोषी लगाने वाला से हम क्या कहेंगे, प्रभु ये शैतान का बंधन से उनको छुड़ाओ। क्योंकि हम जान लेता है कि वो नहीं कहता उसके अंदर बैठ के हमको दुखी देने के लिए, प्रभु का बच्चों लोग को दुखी देने के लिए वो दोषी लगाता है। इसलिए हम हमेशा जागते रहना बोलेंगे तो दुखी देने के लिए कहीं बात आता है, घर के अंदर से भी आएगा। हम अच्छा से मेहनत करेगा, वो बोलेगा तुम अच्छा नहीं किया, क्या किया, क्या करेगा, अच्छा नहीं करके हमको हमारा मेहनत को इनकार करेगा। जब भी हम खुशी होना है, ये प्रेम आना मांगता है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की प्रेम हमारे अंदर उंडेला गया है। फिर वचन के साथ ही प्रभु क्या करता है, उसका प्रेम को हमको दे रहा है। इसीलिए हमको क्या करना है, पहले हमारी जिंदगी में पहले परमेश्वर की राज क्या है, क्यों, पवित्र आत्मा का आनंद हमें चाहिए। प्रभु आपका आत्मा का बिना हमें नहीं चला सकता, हम नहीं जी सकता, मेरे को आपका आत्मा चाहिए। यही पहला मांग रखना है। वो पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ्य पा जाएगा। पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ्यवान बन जाएगा, तू ताकत वाला बन जाएगा, शैतान को बहाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इतना बड़ा आनंद प्रभु हमारे लिए रखा गया है, लेकिन दुनिया अभी तक वो जान नहीं सकता है, दुनिया को जान नहीं सकता है, लेकिन प्रभु हमको दिया है। तो हम क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। हमारा कोई पहले काम को देखे नहीं दे रहा है, प्रभु पहले जगत को उत्पत्ति पहले निमित्त किया, इसके लिए मैं उनके अंदर आ गया, आप लोग उनके अंदर आ गया है। ये सच्चाई जानकारी प्रभु इसलिए दिया है कि हम दुनिया से नाश ना हो। एक के ऐसे प्रभु आने का समय बहुत निकट है, इसके लिए हम अपने आप को क्या करें, प्रभु का वचन का अनुसार अपने आप को क्या करें, तैयार करें। प्रभु का वचन का अनुसार मांगे, मेरे को चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। दुनिया नहीं दे सकता है, लेकिन आप देगा करके कहा। हम हमारे बच्चे को भलाई जान करना जानता है, लेकिन आप हमारे लिए पवित्र आत्मा देता है, इसके लिए तो जीवन किया। क्यों क्रूस पर आप गया, मेरे को पवित्र आत्मा देने के लिए ना। प्रभु का वचन कहा 7वां अध्याय में योना में, प्रभु अभी तक क्रूस पर गया नहीं, मरा नहीं, इसके लिए पवित्र आत्मा दिया नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा, तेरे अंदर से जीवन की नदियां बहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अभी आप मेरे अंदर से अब शब्द सुनता है, आपका जीवन के लिए आनंद होते हैं। ऐसे ही हम नदियों में जाएगा, हम नहाएगा, सोएगा, सब कुछ साफ कर लेता है, क्योंकि उधर का पानी हमको शुद्ध करता है। ऐसे ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, हमारा शब्द क्या होएगा, द्वारा दूसरों लोग को भला होएगा, दूसरों को पाप धोलेगा, क्योंकि ये वचन हमारा अंदर से जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हम अपने आप को सुधार कीजिए, प्रभु यीशु के नाम लेके पुकारिए। ये प्रभु क्रूस पर क्यों गया, प्रभु मेरे को पवित्र आत्मा से भरकर मैं आत्मा से जीवन बिताने के लिए, शरीर के रिवाज से नहीं, आत्मा से जीने के लिए आप क्रूस पर गया। उस पवित्र आत्मा प्रतिज्ञा किया है, वो आत्मा मुझे चाहिए। ऐसा आप मांगो, जरूर प्रभु देगा।
हम प्रार्थना में जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र नाम को स्तुति धन्यवाद करता हूँ। ये सुना हुआ वचन के अनुसार हर एक पछड़ की जिंदगी में आपका पवित्र लहू की द्वारा सारे पापों को धोके शुद्ध करके आप अपनी पवित्र आत्मा को प्रभु उसके हृदय में उंडेल कर इस पवित्र प्रेम का अंदर भर कर जीने के लिए मदद कीजिए। ये छोटा से देवा प्रभु यीशु आपका मधुर मीठी नाम से मांगता पिता। हालेलुया।